नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं हितों पर सवाल। जनहित का जो ये खास मुद्दा है और बवाल विद्युत कर्मियों के द्वारा जो बवाल किया जा रहा है उस पर ये खास मुद्दा आज हम लेकर आए। तो हितों पर सवाल, निजीकरण पर बवाल। पूर्वांचल और दक्षिणांचल को पीपीपी मॉडल पर देने का विरोध लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारी और अभियंता निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को शक्ति प्रदर्शन में प्रदर्शन किया। आज लखनऊ में बड़े स्तर पर बिजली पंचायत आयोजित की जा रही है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक इंजीनियर शैलेंद्र दुबे ने कहा कि बिजली पंचायत में 3 बिंदुओं का प्रस्ताव पारित किया गया है। पहला, बिजली का निजीकरण वापस लिया जाए क्योंकि इससे उपभोक्ताओं का नुकसान होगा। दूसरा, बिडिंग की जो प्रक्रिया है उस शुरू होती है तो बिजली कर्मचारी बिना किसी नोटिस के सड़कों पर उतर आएंगे। तीसरा, ऊर्जा मंत्री और पावर कॉरपोरेशन का एक तरफा जो रवैया है उसके खिलाफ जनता के बीच जाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी से प्रदेश भर में बिजली रथ निकालकर निजीकरण से होने वाले नुकसान से उपभोक्ताओं को अवगत कराया जाएगा। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि दक्षिणांचल और पूर्वांचल वितरण निगम के निजी हाथों में जाने के बाद से यूपी के 41 जिलों की बिजली व्यवस्था प्रभावित होगी। करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं पर इसका असर साफ तौर पर होगा। इस प्रस्ताव के अनुसार 5 अलग अलग कंपनियों को इन जिलों का बिजली बंदोबस्त सौंपा जाएगा। हर कंपनी को निजीकरण के रास्ते से 30 से 35 लाख उपभोक्ताओं को लूटने की छूट मिलने जा रही है, यह आरोप प्रदर्शनकारियों ने लगाया। वहीं राजीव सिंह ने कहा कि निजीकरण से 7 चीफ इंजीनियर, 33 चीफ इंजीनियर, आपको बता दें 7 चीफ इंजीनियर लेवल फर्स्ट और 33 चीफ इंजीनियर लेवल सेकंड, जबकि 144 एससी, 507 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, 1523 इंजीनियर और 27,818 अन्य साथी कर्मचारियों की नौकरी पर खतरा मंडराने वाला है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर जाएं या वीआरएस लेकर घर बैठें। इनके अलावा 50,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारियों की रोजी रोटी भी छीनने की तैयारी की जा रही है। बिजली विभाग के निजीकरण से केवल इन कर्मचारियों की नौकरी पर ही नहीं बल्कि आम जन पर महंगी बिजली का जोरदार झटका भी लगने वाला है। वहीं 2 दिन पहले यूपी विधानसभा में मछली शहर से सपा विधायक डॉक्टर रागनी नायक ने भी बिजली का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा। देखिए, जिस तरीके से बिजली के निजीकरण की घोषणा पहले पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन ने किया, फिर ऊर्जा मंत्री ने किया, उससे बिजली कर्मचारियों में गुस्सा है, उपभोक्ताओं में भी गुस्सा है, किसानों में भी गुस्सा है। आज उनकी महापंचायत हो रही है, कोई 5,000 से ज़्यादा लोग आए। आज हमने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार से हमने अपील की है कि बिजली के निजीकरण का निर्णय वापस लिया। यह जनहित में नहीं है। 1 रुपये में सारी ज़मीनें दे रहे हैं, अरबों खरबों रुपए की परिसंपत्तियाँ कौड़ियों के दाम बेच रहे हैं। यह किसके हित में? उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें बढ़ेंगी, कर्मचारियों की छंटनी होगी। तो इसलिए हमने ये निर्णय लिया है और कहा है मुख्यमंत्री जी पर हमारा विश्वास है। का उत्पादन करके आप अपने आप से भवाई लूटते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल मंत्री जी से था। बार बार आज भी उन्होंने कहा कि 75 वर्षों में आपने क्या किया। बार बार आम और बबूल का हवाला देते हैं। मुझे लगता है आप गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको अच्छे से देख नहीं पाए। और मंत्री जी, मैं आंकड़ों के साथ आई हूँ। 1989 में जब समाजवादी पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर के 1989 से 1992 तक 2 वर्ष के लिए सिर्फ सरकार रही। उसके बाद 93 से लेकर के 95, फिर 2003 से लेकर के 2007 और पहली बार पूरी पंचवर्षीय की जो सरकार रही जिसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्य किया, अपने विजन को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा करके और बिजली की व्यवस्था को अच्छा किया, वो आज आप उसी की देन है कि यहाँ पे कुछ काम कर पा रहे हैं।
और आप क्या कर रहे हैं? आप बिजली विभाग को बेच रहे हैं। मेरा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपसे कि जो ट्रांसफॉर्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, आप लगा रहे हैं और अगले पल वो ट्रांसफॉर्मर खत्म हो जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आपसे मैंने पूरे आपके कार्यकाल का आंकड़ा भी नहीं मांगा था, सिर्फ आपसे कहा था कि मात्र 2 वर्षों का आंकड़ा दे दीजिए कि इस प्रकार के कितने ट्रांसफॉर्मर हैं। और बड़े खेत के साथ बताऊंगी कि उस आंकड़े में सिर्फ उत्तर आया 1%। क्या मानूं इस 1% को? हजारों में मानूं, लाखों में मानूं या करोड़ों में मानूं? मंत्री जी, आज निजीकरण शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मंत्रालय को खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। तो जब आपको अपने विभाग पे विश्वास नहीं रह गया है तो जनता को क्या विश्वास रहेगा? मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि समय की बाध्यता हो चुकी है और मंत्री जी वैसे भी जवाब देना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करूंगी कि पहले जब ट्रांसफॉर्मर्स बनाने के लिए और उसके टेंडर दिए जाते थे तो ऐसी कंपनियों को दिया जाता था जिन्हें ट्रांसफॉर्मर बनाने आता था, जिनका उसमें एक्सपीरियंस था। आपकी सरकार में उन टेंडर्स को उठा करके ऐसे ऐसे लोगों को टेंडर दिया गया है जिन्हें ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कोई भी, जिस तरीके से कल हमारे बीच में ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि मोंटी कार्लो जैसी कंपनियों को एबीसी वायर बनाने के टेंडर दिए जा रहे हैं, आपके सरकार में सिर्फ गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरा लास्ट में सिर्फ यही प्रश्न है कि क्या सरकार वापस से मंथन करेगी, वापस से सोचेगी कि इस निजीकरण को रोका जाए? किस तरीके से इस निजीकरण को रोक करके अपने आप को मौका दीजिए, अपनी सरकार को एक बार मौका दीजिए, क्योंकि जनता वादा खिलाफी करती नहीं है और अगर आप करोगे तो जनता फिर आपको छोड़ेगी भी नहीं। आप सीधा प्रश्न पर पूछिए। आप सीधा मंत्री जी ने अगर सीधा उत्तर दिया होता तो सीधा रहता प्रश्न। सीधा और मंत्री जी, 91 से 92 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, 97 से 2002 यहाँ पे बीजेपी की सरकार, 2002 से 2004 बीजेपी की सरकार, आज वर्तमान में 16 साल की बीजेपी की सरकार। और अगर आप कहते हैं कि आपने बहुत काम किया तो आज विभाग को क्यों बेच रहे हैं आप? तो हितों का सवाल, निजीकरण पर बवाल लगातार जारी है। विद्युत व्यवस्था को निजीकरण के प्राइवेट हाथों में दिए जाने का लगातार कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। श्याम सलोनी जी वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता हैं, गौरव जैन जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। हमारे संवाददाता अनिकेत तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही जितेंद्र गुर्जर जी सचिव अभियंता संघ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अनिकेत आपके पास आएंगे। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पीपीपी मॉडल पर बिजली व्यवस्था को देने के खिलाफ लगातार उनका प्रदर्शन जारी है और उनकी इस दौरान तमाम अपनी मांगों को लेकर विद्युत जो कर्मी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ में भी आज बड़े स्तर पर प्रदर्शन और बिजली पंचायत आयोजित की गई है। क्या आज इस पंचायत में निकलकर सामने आया और कितनी मात्रा में बिजली कर्मचारी, कितनी संख्या में यहां पहुंचे आज? अनिकेत अनम्यूट कर लीजिए। देखिए मनोज जी आवाज आ रही है। देखिए मनोज, अगर बात करें तो तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं वो अपना विरोध जो है दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर अगर बात करें, जिस तरह से विभाग का ये कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में जो विद्युत जो आपूर्ति है उसको 100% देने के लिए हम पीपीपी मॉडल पर जो व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तमाम जो कर्मचारी हैं उनमें इस बात को लेकर खासा जो रोष है वो देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर अगर बात करें तमाम जो कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि अगर प्राइवेट हाथों में अगर बिजली विभाग चला जाएगा तो निश्चित तौर पर न केवल कर्मचारियों का इसमें नुकसान होगा मनोज, बल्कि जो प्रदेशवासी हैं, जो लोग उपभोक्ता हैं बिजली के, उन पर भी कहना कि दोहरी मार पड़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि जहां जहां भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है बिजली का, वहां पर अगर आप रेट देखें बिजली के तो जो रेट है वो कहीं ना कहीं उन रेटों में इजाफा हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अभी जो प्रति यूनिट जो बिजली है वो 6 से 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली चार्ज की जाती है विभागों की तरफ से। और अब वही हम अन्य जनपदों में, अन्य प्रदेशों में देखें जहां भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वहां पर जो बिजली की दर है मनोज वो 12 रुपए 13 रुपए तक पहुंच चुकी है। तब ऐसे समझ सकते हैं आप कि अगर प्राइवेट हाथों में बिजली विभाग में जाता है तो निश्चित तौर पर उपभोक्ताओं पर जो मार है वो साफ तौर पर पड़ती हुई नजर आएगी। और कहीं ना कहीं तमाम जो कर्मचारी है जो विभाग में जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं उससे वंचित होते हुए नजर आएंगे। तो उसको लेकर जो आक्रोश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और आज भी जो बड़ा जो आंदोलन था, बड़ा जो विरोध था, वो तमाम कर्मचारियों ने दर्ज किया भी है। हालांकि ये मुद्दा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रह गया मनोज,
ये कहीं ना कहीं पूरा मुद्दा राजनीतिकरण की तरफ भी रुख ले चुका है। सदन में भी हमें देखने को मिला, तो चाहे राजनीति सोनकर समाजवादी पार्टी की विधायक उनकी बात कर ली जाए, या फिर जो ओम प्रकाश विधायक है समाजवादी पार्टी की उनकी बात करें, साफ तौर पर उन्होंने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा से तमाम ऐसे सवाल किए थे कि आखिर ऐसा क्या कारण है, क्यों आप बिजली विभाग को निजी हाथों में सौंपने जा रहे हैं, उससे बड़ी संख्या में लोगों को नुकसान होगा। यहाँ तक कि उन्होंने ओम प्रकाश जो विधायक है समाजवादी पार्टी गाजीपुर से मनोज, उन्होंने यहाँ तक की बात कह दी थी कि जो उनके क्षेत्र में जो इलाके में जो जेई है वो उनको पिछले 5 साल से आज तक मिला नहीं, जबकि कई बार उन्होंने उसको फोन किया। तो ऐसे हालात जो स्थितियां हैं वो लगातार कहीं ना कहीं बनती नजर आ रही है, लोग खासा परेशान हो रहे हैं। हालांकि अगर बात करें तमाम कर्मचारियों की, तो लगातार कर्मचारियों का कहना है कि अगर प्राइवेट हाथों में विभाग चला जाएगा तो इससे सिर्फ कर्मचारियों का नुकसान नहीं होगा, बल्कि बड़े संख्या में जो प्रदेशवासी हैं, जो उपभोक्ता है बिजली के, उनको भी बड़ा नुकसान और जो पैसा जो है बिजली का वो ज्यादा देना पड़ेगा मनोज। तो साफ तौर पर जो आक्रोश है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है, और इसी क्रम में बड़ा विरोध कहना कहीं आज तमाम जो कर्मचारी वो अपना दर्ज करते हुए नजर भी आ रहे हैं विभाग में। हाँ, लेकिन अनिकेत, इस आंदोलन में जो प्रदेश के जो बिजली कर्मचारी हैं, पूरे प्रदेश से बिजली कर्मचारियों ने आज प्रतिभाग किया है, यह सिर्फ लखनऊ के जो विद्युत कर्मी हैं उन्होंने ही ये विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है, और उनके विरोध प्रदर्शन में किसी तरीके की कोई चर्चा करने के लिए सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा क्या? कुछ दिन पहले हाथों में काली पट्टी बांधकर जो शांतिपूर्वक ढंग से जो अपना विरोध था पूरे प्रदेश भर में कहीं ना कहीं वो अपना विरोध दर्ज किया था, और ऐलान भी किया गया था तमाम कर्मचारियों की तरफ से, संघ की तरफ से, कि अगर सरकार इस पर विचार नहीं करती है, निजी हाथों में विभाग को ले जाने की बात पर अगर सरकार पुनः विचार नहीं करेगी, तो जो आंदोलन है वो अपना उग्र रूप लेता हुआ नजर आएगा। और उसकी कुछ जो तस्वीरें हैं मनोज वो आज देखने को मिली भी है। बड़ी संख्या में शक्ति भवन में तमाम जो कर्मचारी है वो आज पहुंचे हुए थे, और जो लगातार जो विरोध है वो अपना दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अगर बात करें तो जो मध्यांचल विभाग के जो अधिकारी उनके जा रहा है, विभाग के पास पैसा नहीं है, ऐसे हालातों में विभाग को निजी हाथों में सौंपने की बेहद जरूरत है, ताकि विद्युत जो आपूर्ति है उसे 100% किया जा सके। हालांकि कर्मचारियों की अगर हम बात सुने मनोज, तो कर्मचारियों के लिए अपनी अलग अलग बातें, उनका अपनी अपनी जो मांग है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार इस पर क्या विचार करेगी, किस तरह से चर्चा आगे हो पाएगी, ये सब देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन साफ तौर पर अगर बात करें तो सड़क से लेकर सदन तक कहीं ना कहीं बिजली विभाग का जो मुद्दा है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और साफ तौर पर अगर ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा की बात करें तो उन पर लगातार कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर क्या कारण है, क्यों वो अपने विभाग पर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्या ऐसा कारण है कि तमाम ऐसे काबिल होनहार इंजीनियर होने के बावजूद भी प्राइवेट हाथों में बिजली विभाग को सौंपना पड़े। तो इससे कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात हो सकती है विभाग के लिए। तो साफ तौर पर ऐसे तमाम जो आरोप है वो विभाग पर लगते हुए नजर आ रहे हैं मनोज। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अनिकेत, हमारे साथ जितेंद्र गुर्जर जी, सचिव अभियंता संघ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपका भी चर्चा में बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी, ये बड़ा आंदोलन आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, निजीकरण के विरोध में ये आंदोलन किया जा रहा है, क्या दिक्कतें हैं और तमाम जो आरोप लगाए जा रहे हैं, तमाम चर्चाएं निकलकर सामने आ रही हैं कि कई जो बड़ी संख्या में इंजीनियर जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, संविदा कर्मी जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, क्या क्या मांगे हैं आपकी और शंकाएं क्या क्या हैं? देखिए, आपने देखा है कि 42 जनपद जो पूर्वांचल और दक्षिणांचल के कुल मिला के 42 जनपद हैं, उनमें पावर कॉर्पोरेशन के प्रबंधन ने निजीकरण का जो प्रस्ताव लाया है उसके विरोध में इससे पहले हम लोग वाराणसी में जो है एक विशाल पंचायत किए थे, और उसके बाद आगरा में विशाल पंचायत किए हैं, और आज लखनऊ में किए। तो ये पंचायत जो है सिर्फ कर्मचारियों की नहीं है, इसमें उपभोक्ता भी शामिल है, इसमें किसान भी शामिल है। तो ये आज जो पंचायत हुई है, लगभग 10,000 की भारी भीड़ सिर्फ लखनऊ में नहीं थे, पूरे प्रदेश से आए थे। प्रदेश के हर जनपद के कोने कोने से जो है आज यहाँ पे इकट्ठा हुआ है कर्मचारी, उपभोक्ता और किसान, और ये ऐतिहासिक आज की जो है सभा हुई है। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं बिजली एक मूलभूत सुविधा है, आवश्यक सेवा है, और कुछ लोग इसको जो है व्यापार बनाना चाहते हैं। आपने देखा है कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल की जो जनता है वो सबसे गरीब जनता है पूरे प्रदेश में, बुंदेलखंड की जनता हो या दक्षिणांचल में बुंदेलखंड आता है, यहाँ पे लोग 5 किलो अनाज पे जो निर्भर है अपना जीवन यापन करने में। अगर आप बताइए प्राइवेट वाला आएगा तो 16 रुपया पर यूनिट की है टाटा की मुंबई बिजली, कैसे वो मतलब जीवन यापन करेगा? और मैं बता रहा हूँ आपको, अगर ये प्राइवेट हुआ पूर्वांचल और जो है, तो बहुत सारे परिवार जिनको हमने फ्री में मुफ्त में कनेक्शन दिए हैं, जिनको हम बिजली दे रहे हैं, वो सब लोग के कनेक्शन हट जाएंगे, सब लोग लालटेन युग में आ जाएंगे। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य पता क्या है? दुर्भाग्य ये है कि सिर्फ लोग कह रहे हैं कर्मचारियों को दिक्कत है, उससे सबसे बड़ी दिक्कत जो उपभोक्ताओं को है, महंगी बिजली मिलनी है। अभी 6.5 रुपया पर यूनिट घरेलू उपभोक्ताओं को, ये तुरंत बढ़ के 10-12 नहीं, ये 16 रुपया पर यूनिट की बिजली हो जाएगी। सबसे उसके बाद सबसे ज्यादा दिक्कत है वो किसानों को है। अभी पूरे प्रदेश में मार्च 2023 के बाद
मुफ्त बिजली मिल रही है। लेकिन जो है ग्रेटर नोएडा, जिसकी माननीय ऊर्जा मंत्री जी विधानसभा में बहुत तारीफ कर रहे थे, वहां का किसान एनपीसीएल के खिलाफ आंदोलन कर रहा है क्योंकि उसको मुफ्त बिजली नहीं मिल रही है। दूसरी बात, माननीय मंत्री जी ने बहुत ज्यादा तारीफ की है टोरेंट पावर की, एनपीसीएल की। टोरेंट पावर को आपको बताएं कि पावर कॉर्पोरेशन जो है वो 5.5 रुपया पर यूनिट की बिजली खरीद के 4.5 रुपया पर यूनिट की बिजली टोरेंट को बेच रहा है। 1 रुपया पर यूनिट के हिसाब से घाटा उठा रहा है। वित्तीय वर्ष 23-24 में ही 275 करोड़ रुपया का मात्र टोरेंट की वजह से घाटा हुआ है। और जब से टोरेंट का करार हुआ 14 साल से 24,000 करोड़ रुपया का नुकसान अभी तक हो चुका है, जो 2400 करोड़ रुपया का। तो अगर पूरा मिला के देखें, जो यूनिट वो वसूल रहा है 8 रुपया पर यूनिट वो वसूल रहा है और दे रहा है 4.5 रुपया विभाग को। मतलब लूट मची है टोरेंट में। और सबसे बड़ी बात है, माननीय ऊर्जा मंत्री जी सदन में बोल रहे हैं, आप ऐसे मतलब बात कर रहे हैं जैसे कि टोरेंट और टाटा के प्रवक्ता हूं भाई। आप ऊर्जा मंत्री हैं, आप प्राइवेट के गुणगान कर रहे हैं जो विभाग को लूट रहा है, जो 2400 करोड़ का नुकसान दे चुका है, आप उसको जो गुणगान कर रहे हैं। वहां की जनता, मैं बताऊं आगरा की जनता, जो किसान है वहां का, वो रोज आंदोलन कर रहा है। 24-24 लाख के बिल हैं एक एक किसान के टोरेंट की मारे हुए। आगरा की पंचायत में सब लोग आए थे। और जो पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन है वो कहता हम चला नहीं पाएंगे, बहुत घाटा है। 1,10,000 करोड़ का घाटा है। हमने कहा 1,15,000 करोड़ रुपया का बिल बकाया है, हम जिस दिन चाहेंगे वो वसूल लेंगे, वो कहीं माफ नहीं हुए हैं। तो घाटा है कहाँ? फिर कहते लाइन लॉस बहुत है। मैं मानी योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार है, मैं उसको बधाई देना चाहूंगा कि जब से वो आए हैं 2016-17 से, तब से लाइन लॉस में बेहदा कमी आई है। कैसे? जब वो आए थे 16-17 में तो 41% लाइन लॉस था, चोरी थी। लेकिन आज की डेट में पावर कॉर्पोरेशन का डेटा बताता है कि 23-24 का 17% लाइन लॉस बचे मात्र। 41 से घट के 17%, 24% लाइन लॉस की कमी आई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। कर्मचारी अपनी जो क्षमता है उससे अधिक काम कर रहा है। आपको पता है कि महाराष्ट्र में 2 करोड़ 90 लाख उपभोक्ता है और कर्मचारी रेगुलर कितने हैं? 90,000। उत्तर प्रदेश में क्या है, जो ऊर्जा मंत्री ने बोला है विधानसभा में कि यहाँ के सब चोर हैं कर्मचारी, ये चोरी कराते हैं। मैं ऊर्जा मंत्री जी को बताना चाहता हूँ यहाँ से कि महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र को पछाड़ के 30,000 मेगावाट की हम लोग कीर्तिमान स्थापित किए। माननीय मुख्यमंत्री ने धन्यवाद व्यक्त किया कर्मचारियों का। वहां पे 90,000 रेगुलर कर्मचारी है, 2 करोड़ 90 लाख उपभोक्ता। अपने यहाँ कितने? 3.5 करोड़ उपभोक्ता है, कर्मचारी कितना है? मात्र 34,000। तो आप कम से कम सोचिए 3 गुना आदमी काम कर रहा है, आप उसको चोर बोल रहे हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात, मजे की बात ये है कि माननीय ऊर्जा मंत्री जी ट्विटर पे रोज कहते हैं बहुत कर्मचारी अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और विधानसभा में उनको बदनाम कर रहे हो, आप उनको चोर बता रहे हो। तो भाई ऐसे तो चलेगा नहीं। ठीक है, आप मतलब आप हमारे ऊर्जा मंत्री हो, टाटा टोरेंट के तो नहीं हो, तो कम से कम कर्मचारी उनकी तरफ देखता है। आप मुखिया हो तो सदन में कम से कम ऐसा बयान ना दें जिससे कर्मचारी। ठीक है जितेंद्र जी, सरकार के प्रतिनिधि श्याम सलोने जी हमारे साथ, वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्याम सलोने जी, चर्चा में आपका बहुत स्वागत है। श्याम सलोने जी, आपसे सवाल, विद्युत जो कर्मचारी हैं वो अब के विरोध को लेकर सड़कों पर हैं, लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ तौर पर आरोप है कि ऐसी क्या नौबत आ पड़ी जो लगातार जो अलग अलग विद्युत निगमों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेटाइजेशन सरकार कर रही है, जबकि इनके कर्मचारी क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं, लाइन लॉस में भी कमी आई है, उसके बावजूद सरकार इनकी रोजी छीनने पर तुली। श्याम सर, आवाज आ रही है आपको? जी 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 सुन रहा हूँ सर बात रखिए। जी मैं सुन रहा हूँ। जी सर, अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए आप। जी भी देखिए अब ठीक है जी। आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है श्याम सर। श्याम सर, आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है। चलिए, हम अपने सहयोगियों से कहेंगे कि सर का वो वीडियो सही करें। तब तक हम अनिकेत आपके पास आते हैं। अनिकेत, लखनऊ में आज बड़ी संख्या में विद्युत कर्मचारी इकट्ठा हुए और प्रदर्शन करते नजर आए और एक रूपरेखा बनाने की उनकी तरफ से कोशिश की गई। क्या आज की रणनीति विद्युत कर्मचारियों की तरफ से अलग अलग निगमों के इसमें जो कर्मचारी थे वो शामिल हुए थे, उनकी तरफ से कोई आगे की रणनीति निकल कर आई है, या सरकार से वार्ता किस तरीके से होगी, वार्ता करेगा या नहीं करेगा, इस तरीके की कोई तय हुई है, कोई जानकारी सामने आई है?
देखिए मनोज, अगर बात करें सरकार से बातचीत की और चर्चा की, तो हमारे साथ चर्चा में सूक्ष्म अभियंता संघ के वो भी मौजूद है, वो इस पर बहुत विशेष और अच्छे ढंग से बता पाएंगे। लेकिन अगर बात करें तो जिस तरीके का जो विरोध है तमाम जो कर्मचारियों का, वो विरोध जरूर ये बता रहा है कि जो चर्चा या कोई बातचीत है वो सरकार से और विभाग के तमाम कर्मचारियों के बीच में अभी कोई सामंजस्य नहीं बैठ पाया है। अगर बात करें तो विभाग का जो प्रस्ताव है पीपीपी मॉडल पर तमाम जो जैसे कि सचिव बता रहे हैं अभियंता संघ के कि जो 45 जनपद है वहां पर प्राइवेटाइजेशन करने की बात चल रही है, तो उसका जो विरोध है वो लगातार तमाम जो कर्मचारी वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी मनोज निश्चित तय है कि अगर पीपीपी मॉडल पर अगर ये प्लानिंग अगर करता है विभाग, तो साफ तौर पर तमाम जो उपभोक्ता है उन पर कहीं ना कहीं दोहरी मार पड़ती हुई नजर आएगी। जो प्रति यूनिट बिजली आज 6, साढ़े 6, 7 रुपए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपीपी मॉडल पर होने के बाद में जहां तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो प्रति यूनिट जो बिजली है वो 12 से 15 या 10 से 12 रुपए तक पहुंच सकती है। तो साफ तौर पर जो महंगाई है उपभोक्ताओं के लिए वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में ये जो विरोध है न केवल कर्मचारी तक सीमित है, बल्कि जो तमाम जो उपभोक्ता है वो भी ये चाहते हैं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, ऊर्जा मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए कि तमाम ऐसे कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, और जैसा लाइन लॉस की बात चल रही थी कि पहले के समय में देखने को मिलता था कि बड़ी संख्या में लोग बिजली चोरी करते थे, लेकिन आज वो स्थितियां कहीं ना कहीं कमोबेश कम होती हुई नजर आ रही है मनोज। तो अब ऐसे में विभाग को विचार करना चाहिए और तमाम जो कर्मचारी है उनसे जरूर संवाद स्थापित करना चाहिए कि इसके लिए क्या कुछ और निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन साफ तौर पर जो विरोध है मनोज तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और शायद आने वाले समय में जो रणनीति है वो तमाम कर्मचारी बनाते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से सरकार के या फिर ऊर्जा विभाग के इस फैसले को कहीं ना कहीं वो बदलते हुए या उस पर बदलाव करा सके। तो उसको लेकर तमाम जो कर्मचारी वो अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि पहले भी कुछ दिन पूर्व हाथों में काली पट्टी बांधकर जो विरोध है वो दर्ज किया तमाम कर्मचारियों ने, और भारी संख्या में आज अलग अलग जनपदों से तमाम जो कर्मचारी है मनोज वो शक्तिवन पहुंचे थे और अपना विरोध दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ। ठीक है अनिकेत, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। हमारे साथ चंद्रभूषण जी जुड़ चुके हैं। चंद्रभूषण उपाध्याय जी केंद्रीय अध्यक्ष हैं प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश। चंद्रभूषण उपाध्याय जी, आपका चर्चा में बहुत स्वागत करते हुए आपसे अहम सवाल, विद्युत कर्मचारी जो हैं वो अब सड़कों पर हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। निजीकरण का विरोध विद्युत कर्मचारी कर रहे हैं, उनकी अपनी तमाम मांगे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि कर्मचारी अधिक काम भी कर रहे हैं, क्षमता से अधिक काम भी कर रहे हैं, और लाइन लॉसेस में भी अब पहले से अब ज्यादा अब कमी आई है, और तमाम जो है प्राइवेट कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं, सरकार को घाटा पहुंचा रही हैं। उसके बावजूद भी सरकार निजीकरण कर रही है। क्या कहेंगे आप? जी, यही हम कर्मचारियों को और उपभोक्ता दोनों के आश्चर्य है कि निरंतर उत्थान हुआ है। इधर लाइन लॉसेस कम हुए हैं, हमारा जो कंपनी की जो पहले जितना लॉसेस थे उसमें भी कमी हुई है। उसके बाद भी हमारे 2000 में हमारे समझौता है, 2018 में हमारे समझौता हुआ है, 2020 में समझौता हुआ है। इसके बाद कर्मचारियों की मांग के संबंध में 3 दिसंबर 2022 का और 19 जनवरी 2023 में ये 4-5 समझौते हैं। इन सभी समझौता का उल्लंघन वर्तमान में हो रहा, इसलिए यह कर्मचारियों के लिए भी आश्चर्य का विषय है कि जब यह निगम निरंतर अपने उत्थान की तरफ जा रहा है, कर्मचारियों को माननीय ऊर्जा मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि 30,000 मेगावाट इसी कर्मचारियों ने बिजली उत्पादन दे करके जनता में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। उसके बाद भी निजीकरण करना निश्चित रूप से कर्मचारी और उपभोक्ता दोनों के लिए आश्चर्य की बात है। ठीक है चंद्रभूषण जी, ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र गुर्जर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए थे, हालांकि वो अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है। उनसे सवाल जरूरी है क्योंकि वो शासन में है। और जितेंद्र गुर्जर जी आपके पास आएंगे, उससे पहले एक ब्रेक का वक्त हो चला है, और ब्रेक के बाद हम जब वापस आएंगे तो अब इसी सवाल के साथ कि आखिर ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी, ऐसी कौन सी नौबत आ पड़ी है कि आम आदमी से जो आम आदमी है उसको जो बिजली मिल पा रही है, प्राइवेटाइजेशन से आम आदमी की पहुंच से बिजली दूर हो जाएगी, ऐसी भी तमाम आशंका है। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकते हैं।
तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हितों का सवाल, निजीकरण पर बवाल, और हमारे साथ इस विषय पर चर्चा के लिए तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से हमारे साथ श्याम सलोने जी, वरिष्ठ भाजपा प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। श्याम सलोने जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। उम्मीद है आपको मेरी आवाज मिल पा रही है। श्याम सलोने जी, विद्युत कर्मचारी सड़कों पर हैं, अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ये कर्मचारी सड़कों पर हैं। उनका साफ तौर पर आरोप है, एक तरफ बिजली मंत्री उन बिजली कर्मचारियों की तारीफ भी करते हैं और सदन में कहते हैं कि बिजली कर्मचारी चोरी करवाते हैं। तो एक साथ दोनों बातें कैसे सच हो सकती हैं? एक तरफ उनकी तारीफ भी हो रही है, दूसरी तरफ उनकी बुराई भी हो रही है, और कर्मचारियों की जो तमाम मांगे हैं उसमें कर्मचारियों का साफ तौर पर कहना है कि आखिर ऐसी स्थिति कौन सी आ पड़ी है कि निजीकरण किया जा रहा है, जबकि अब लाइन लॉसेस में भी कमी आई है, प्राइवेट कंपनियां नुकसान पहुंचा रही हैं, उसके बावजूद भी प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी है सर, और क्या लाभ होने वाले हैं इससे पीपीपी मॉडल में? मेरा सभी भाइयों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी मनोज जी, जी, देखिए सरकार, जो भी सरकार, जिसकी भी सरकार होती है ना, सरकारें जो भी फैसले लेती हैं वो जनहित में लेती हैं, क्योंकि सरकार जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं। और जनहित के लिए जल्दी सर, जनहित के लिए इनको फैसले लेने होते हैं। जी, आज जो योगी सरकार फैसला लेने जा रही है, अभी कोई फैसला लिया नहीं गया है, विचार चल रहा है। हो सकता है फैसला नहीं लिया जाए और हो सकता है जनहित में फैसला लिया जाए। आगरा में प्राइवेटाइजेशन हुआ, कानपुर में भी हुआ, तो जहां पिछली सरकारों ने ये किए वहां पर वो सरकारें और वो कंपनियां लगभग सफल ही हुई हैं। कोई शिकायत कैसी भी नहीं मिल रही है, क्योंकि इनको सैलरियां पूरी सरकार दे रही है, तनख्वाह सरकार पूरी देती है। ये बात सही है कि जनता को जिस तरीके की सर्विस चाहिए, कुछ विद्युत कर्मचारी को सर्विस नहीं दे पाते हैं, जिसमें ज्यादातर अभियंताओं की शिकायतें मिलती हैं। जी, जो छोटे स्तर के चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, लाइनमैन हैं, वो लोग ठीक काम करते हैं, लेकिन जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं उनका काम ठीक नहीं चलता है। ये शिकायतें आती हैं। कोई भी सरकार फैसला ऐसे ही नहीं लेती। जनता के हित में, जब जनता का कोई विरोध नहीं है, जनता चाहती है, तो जनता के हित में फैसले लिए जाते रहे हैं और लिए जाते रहेंगे। पिछली सरकारों ने भी लिए, आने वाली सरकारें भी लेंगी। अब आती है एक बात कि हमारे विद्युत मंत्री आदरणीय के शर्मा जी बाहर इनकी तारीफ करते हैं, अपने विद्युत कर्मचारियों के अंदर उनको चोर कहते हैं। ये सब अनर्गल बातें हैं। किसने कहा चोर? कब कहा चोर? चोरी करना एक अलग विषय है। चोरी में कोई लिप्त पाए जाते हैं, कहीं रिश्वत देते हुए पकड़े जाते हैं, वो एक अलग विषय आ सकता है। लेकिन उनको चोर कहना, मैं समझता हूँ ये अनर्गल उनको बया आरोप है। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने किसी को चोर नहीं कहा है। वही कर्मचारी हमारे चोर नहीं है, हमने कभी नहीं कहा कि चोर है। हाँ, कार्य में शिथिलता रहती है। बार बार सचेत करने के बाद भी जिस तरीके से कार्य सरकार चाहती है, ये सरकार की जो इच्छाएं है जनता को देने की सेवाएं, उन सेवा पर कहीं ना कहीं ठीक है। श्याम सलोने सर, श्याम सलोने जी, विद्युत कर्मचारियों की जो तमाम शंकाएं हैं, अगर व्यवस्था अच्छी है तो व्यवस्था निश्चित रूप से होनी चाहिए, क्योंकि जनता के हित में ही हर सरकार तमाम फैसले लेती है। व्यवस्था कोई अच्छी है, पीपीपी मॉडल अगर अच्छा है तो वो लागू होना चाहिए। लेकिन इन कर्मचारियों को जो शंकाएं हैं, तमाम कर्मचारियों को शंकाएं हैं कि उनकी नौकरियां जाएंगी, उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। उपभोक्ताओं को शंका है कि बिजली महंगी हो जाएगी, क्योंकि अभी बिजली का बिल हो सकता है, कोई गरीब आदमी है 2 महीने 3 महीने में 4 महीने में जमा करता है, प्राइवेट कंपनी आएंगी, प्रीपेड मीटर हो जाएंगे, तो आम आदमी की पहुंच से भी बिजली दूर हो जाएगी। नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा। पिछली सरकारों में भी जो जहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ है, वहाँ कोई नौकरियां गई क्या किसी की? कितनी नौकरियां गई हैं बताइए? सबको समायोजित किया जाता है। सरकार किसी को रोजगार को छीनती नहीं है। सरकार का उत्तरदायित्व है कि रोजगार प्रदान करना। यदि आपका प्राइवेटाइज करना होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नौकरियां चली जाएंगी। आपको कहीं ना कहीं दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा, नौकरी आपकी बरकरार रहेगी। केवल ग्रामीण स्तर पर आज देखिए, आगरा में देख लीजिए, कानपुर में भी देख लीजिए, नोएडा में देख लीजिए, कहाँ परेशानी है। विद्युत 24 घंटे मिल रही है। 1-2 रुपए की परेशानी बड़े बड़े उद्योगपति, छोटे छोटे किसान चाहते हैं कि मिल जाए। बात पैसे की नहीं है, बात है कि उनको विद्युत सप्लाई तो मिले।
इनके यहाँ एक ट्रांसफार्मर से फूक जाता है तो सरकारी जो आज की जो पोजीशन है उनको 2-4 दिन गांव में लगा देते हैं एक ट्रांसफार्मर को बदलने में। आज आप देखिए जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो लोग कैसे काम कर रहे हैं। उधर ट्रांसफार्मर फूकता नहीं है, दूसरा ट्रांसफार्मर तुरंत तैयार खड़ा मिल जाता है। इनके अभियंता जाने क्या करते रहते हैं। सरकारें मजबूर होकर के ही कोई फैसले लेती हैं और जनहित में लेती हैं। जनहित का मतलब ये नहीं है कि ये लोग जनहित में नहीं आते हैं। ये भी कर्मचारी है, सरकार के कर्मचारी है, उत्तर प्रदेश के निवासी है, इनका भी, क्योंकि ये भी पारिवारिक है, इनके ही परिवार है, बच्चे हैं, इनका भी पूरा ख्याल सरकार रखेगी। ये निश्चिंत रहें, कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर भी अगर इनको कोई शंका है आप सरकार से बात करें, संवाद करें। हड़ताल करना, आंदोलन करना, ये सब एक मौलिक अधिकार तो हो सकते हैं, लेकिन ये समाधान नहीं है, किसी समस्या का समाधान नहीं है। समाधान आपका संवाद बैठ करके आपके प्रतिनिधि बैठे, आपको जो समस्या है सरकार से कहें कि भाई हमको ये समस्या है, यह दूर कीजिए, सरकार से दूर करेगी। यदि सरकार आपकी समस्याओं को दूर नहीं करती है, आपको लगता है कि आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा, यदि ऐसा लगता है आप वो आश्वासन लिख लीजिए। और अभी तक जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुए हैं कितने लोगों को हटाया गया है सरकार, ये बता दीजिए अपने आंकड़े। किसी को नहीं हटाया है, सबको समायोजित किया गया है। तो सरकार का उद्देश्य आपको कहीं से विस्थापित करना नहीं है, आपको स्थापित करना है। सरकार रोजगार देती है, रोजगार छीनती नहीं है। वो सरकारें नहीं है जो रोजगार छीनती थी या रोजगार के नाम पर उनके मंत्री, उनके विधायक पैसे मांगते थे, उनके अधिकारी रुपए मांगते थे। ये सरकार योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ घर पर जाकर के नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें, सभी लोग जितने भी कर्मचारी उनके अभियंता हैं। हाँ, आपको पीड़ा हो सकती है, मन में हलचल आती है। अनिकेत, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जितेंद्र गुर्जर जी जुड़े हुए हैं, सचिव हैं अभियंता संघ के। जितेंद्र गुर्जर जी, श्याम सलोने जी ने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कहा कि जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निश्चित रूप से दूर किया जाएगा। किसी की नौकरियां नहीं जा रही हैं और जो और भी जगह जहां पर पीपीपी मॉडल में जो विद्युत व्यवस्था की गई है वहां पर सब कुछ सामान्य चल रहा है। फिर आपको दिक्कतें कहां हो रही हैं? देखिए, हम आपको बताएं, जो भाजपा के भी प्रवक्ता बोल रहे हैं उन्हें कुछ नहीं पता जी, सब फर्जी बातें बोल रहे हैं। अच्छा। ये बोल रहे हैं कानपुर में भी प्राइवेट है, कानपुर में क्या को सरकारी है, पहले इनको बताओ। और कानपुर का जो व्यवस्था है बिजली की आज की डेट में, वो सबसे अच्छा राजस्व दे रहा है सरकार को टोरेंट की वजह से। टोरेंट दे रहा है 4.5 रुपया और 7 रुपया दे रहा है कैश को। तो इनको बताइए, फर्जी बातें ना करें भाजपा के प्रवक्ता। और दूसरी ये कह रहे हैं कि जहां जहां प्राइवेट आई हैं वहां पे सबको नौकरी दी गई है। टोरेंट आगरा में आई है, एक भी आदमी नहीं सरकार का वहां पर, ना एक ही आदमी, जो सब उसने बाहर निकाल दिए, सब उसके टोरेंट के आदमी है। आप एनपीसीएल की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है इसका लाइसेंस निरस्त करने के लिए मांग की है। एनपीसीएल नोएडा की जो है, क्या बात कर रहे हैं आप? जो है आप कह रहे हैं कि ये जनहित में है। मैं बता रहा हूँ ये निजीकरण नहीं है, ये लूट का पिटारा है। और वो कैसे, सुनिए हम बता रहे हैं। श्याम सर आते हैं आपके पास। श्याम सर जितेंद्र गुर्जर जी को सुन लीजिए, आपके पास आते हैं। श्याम सर, आरोपों के जवाब दे दीजिएगा, आप आरोपों के जवाब आप दे दीजिएगा। जितेंद्र जी को सुन लीजिए पहले। जी जितेंद्र जी। लेकिन जब आप बोल रहे हैं ये निजी नहीं है, ये लूट का पिटारा, बता आपको 42 जनपदों की 1 रुपया, मात्र 1 रुपया में 42 जनपदों की जमीन। सुनिए, जब सरकार से सरकार ट्रांसफर होती जमीन तो 1 रुपया में दी जाती है, लेकिन सरकार से प्राइवेट में ट्रांसफर होती है तो जमीन की कीमत होती है। आप 1 रुपया में देके प्राइवेट लोगों को लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। दूसरा आरोप जो है 66,000 करोड़ रुपया बकाया है उपभोक्ताओं पर इन कंपनियों का, पूर्वांचल और दक्षिणांचल का। 1 भी रुपया नहीं आपके पास मिलेगा ये, क्योंकि प्राइवेट कंपनी 66,000 करोड़ रुपया लूट लेगी। क्यों लूटेगी? टोरेंट को जब हुआ था, टोरेंट में 2200 करोड़ रुपया उसको वसूलना था, 1 रुपया भी वसूल के दे दिया टोरेंट वाला। और भाई रही बात, आप कैसे जाके रहे हो, जो है 42,000 करोड़ मात्र अभी लगाया आरडीएसएस स्कीम में, मात्र जो है 1 साल के अंदर। तो आप सबको लगा लगू कि आप उसको बेचने जा रहे हो। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एक बड़े पत्रकार ने कहा है 10,000 करोड़ रुपया की घूस खिलाई जा रही जो है ऊपर लेवल पे, तब ये आप बेच रहे हो। आप बेचने की बात कर रहे हो, कह रहे जनहित में। किसान आज परेशान है, उसे बिजली नहीं मिल रही है। एनपीसीएल की बात कर रहे हो। हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, उनको भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। प्रदीप चौधरी जी, चर्चा में आपका भी बहुत स्वागत है। जितेंद्र जी आपके पास आते हैं। प्रदीप चौधरी जी, आज हम एक खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। पूर्वांचल और दक्षिणांचल जो विद्युत निगम को पीपीपी मॉडल पर करने का सरकार फैसला
लेने जा रही है और ऐसे में अब जो विद्युत कर्मचारी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्युत कर्मचारियों को तमाम आशंकाएं हैं, उनको नौकरी जाने की, रोजी रोटी की उनकी आशंकाएं हैं, साथ ही उपभोक्ताओं को भी आशंकाएं हैं कि उन बिजली महंगी मिलेगी। ऐसे में अब जो विद्युत उपभोक्ता हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखो, प्राइवेटाइजेशन करना भाजपा की बड़ी चाल है, क्योंकि भाजपा किसी को भी संविधान के संगत आरक्षण नहीं देना चाहती है। प्राइवेट में जाने के बाद में सरकारी भर्ती नहीं करनी पड़ेगी, ये सरकार सरकारी नौकरी नहीं देना चाहती है। लगातार जो आज यूनियन जो धरना प्रदर्शन कर रही है, हम इनका समर्थन करते हैं, क्योंकि ये अभी जितेंद्र जी ने कहा था, आगरा में जो बकाया था, ये सरकार बताए कितना वापस मिला इनको टोरेंट से। 1 रुपया वापस नहीं मिला। सरकारी संपत्तियां जिस तरीके से देश में अडानी को एयरपोर्ट देते चले जा रहे हैं, तमाम लोगों को, ये जैसे आप जल निगम पे आ जाइए, जल निगम में पूरे प्रदेश में तमाम ठेकेदार काम करते थे, छोटे छोटे ठेकेदार जी। लेकिन इन्होंने जल निगम को पूरा पैकेज बना के एक की कंपनी को दे दिया, पूरा एक ही आदमी काम कर रहा है, बाकी लोगों से लूट कर रहा है। ये प्राइवेट में देने का सीधा सीधा गवर्नमेंट का मोटा चंदा और लूट है, क्योंकि ये इनकी प्राइवेट देना बुरी बात नहीं है, लेकिन नियत क्या है, आप नुकसान क्या करना चाहते हैं, किसको फायदा क्या देना चाहते हैं। आपने देखा होगा जब 100 वाट का बल्ब था तब बिल आता था 200 रुपए, आज 5 वाट की CFL बिल आता है 2000 रुपए। तमाम मीटर घोटाला है, मीटरों में इतना बड़ा घोटाला किया है सरकार ने, क्योंकि वो कंपनी KEI कंपनी है, किनके बड़े नेता की कंपनी है। इसी तरीके से ये 42,000 करोड़ रुपए जो बकाया उसको हड़प करना चाहते हैं, सरकारी संपत्ति को 1 रुपए में ट्रांसफर करके उसके नाम पर मोटा चंदा लेना चाहते हैं। मैं इनका समर्थन करता हूं और हम ये चाहते हैं कि किसी कीमत पर बिजली का प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए जी, क्योंकि जो लोग कर्मचारी हैं ये प्राइवेट में दे करके कर्मचारियों को शिफ्ट करते चले जा रहे हैं और कर्मचारियों की संख्या घटाते चले जा रहे हैं। ठीक है, जब प्राइवेट में चला जाएगा, ठीक है, प्रदीप चौधरी जी जवाब ले लेते हैं। ठीक है, प्रदीप चौधरी जी जवाब ले लेते हैं। श्याम सलोने जी जवाब दे दीजिए। जितेंद्र जी ने भी कई सवाल किए हैं और प्रदीप चौधरी जी ने भी कई सवाल किए, आपने सुना, जवाब दे दीजिए। देखिए, जितेंद्र जी ने जो सवाल किए हैं कि आगरा में टोरेंट पावर आ गई और सरकारी कर्मचारी कोई भी नहीं है, नंबर एक बात ये क्लियर कर लीजिए कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी आती है तो वो अपने कर्मचारी रखती है, बात सही है, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में उस समय के सरकारी कर्मचारी को आगरा में टोरेंट में थे, क्या उनको सरकार से वंचित किया गया, हटा दिया गया क्या सबकी सरकार ने? ये मुझे 5 नाम ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, प्रदीप जी आ रहे हैं, प्रदीप जी आ रहे हैं आपके पास, जवाब ले लीजिए। अब प्रदीप जी आपके पास आ रहे हैं, जवाब ले लीजिए, जवाब सत्ता पक्ष ही देगा ना। प्रदीप जी आप कितने दूध के धुले, आप तो बोलिए ना ही। ठीक है, श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए। मैं तो बात कर रहा हूं अभी चेतन जी से। आप बताइए कि आगरा में जितने भी जहां तक टोरेंट की पोजीशन चल रही है, लाइट चल रही है, कितने कर्मचारियों को सरकार ने हटा दिया? सबकी मायावती सरकार थी, जब मायावती सरकार में टोरेंट आई थी, मुझे बताइए मायावती सरकार ने कितने लोगों को हटा दिया? कोई सरकार किसी कर्मचारी को नहीं हटा दिया भैया। ये केवल वही लोग हैं, वही लोग आंदोलन कर रहे हैं जिनकी घूस बड़ी बड़ी जो पकड़ में आ जाएगी, वो ले नहीं पाएंगे मोटी रकम, उनको तलब हो रही है। आम कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं है। बाकी रही बात समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं, अरे आपने तो बार बार कहा था कि हम टोरेंट को भगाएंगे, हमको सत्ता में लाओ। आपके नेताओं ने आह्वान किया था कि हमें सत्ता में लाइए और जनता आपकी बातों में आ गई थी। कितनी बार आपने टोरेंट को भगाया? क्योंकि सुचारू सुविधाएं मिल रही थी, आप हटा नहीं सकते थे। बात कहना, पब्लिक को भड़काना, किसी सरकार के खिलाफ बोल देना, ये बहुत सरल बात है, लेकिन जनता के हितों पर जाना, जनता के अनुसार उसके कार्य करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और ये वही कर सकता है जिसकी नीयत में खोट नहीं होगा। आप धन उगाने वाली कंपनी आप जी, जैसे टोरेंट कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, मैं इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सप्लाई तो अच्छी दे रही है। आज आगरा में देख लीजिए, किसान को या बाकी शहरी को या विद्युत जितने भी उद्योग कर्मी है, 24 घंटे लाइट मिल रही है। क्यों मिल रही है? अरे 1 पैसा ज्यादा देने में किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका पूरा उसको आनंद तो आए। सरकारी कर्मचारियों से मेरा जो कहना है ये अभियंताओं के लिए, जो बड़े बड़े लेवल के जो अधिकारी हैं, यही लोग भ्रष्टाचार फैलाते हैं। ठीक है, छोटा कर्मचारी भ्रष्टाचारी नहीं है जी। बड़े कर्मचारियों की घूस मिट जाएगी। जिस तरीके से रिश्वत लेने का काम करते हैं तो जग जाहिर है पकड़ में आते हैं। ये चिंता इनको सता रही है।
जी जितेंद्र जी, आपकी चिंता ये है कि फिर सरकार जब प्राइवेट में दे देगी ठीक है, तो आपकी जो गाड़ी कमाई है वो खत्म हो जाएगी। हाँ ये चिंता सताई आ रही है। अभी तो मैं सरकार से बात करूंगा, बल्कि जनता की डिमांड है इन सबकी संपत्तियों की भी जांच की जाए, इनकी तनख्वाह ठीक है, कितनी है ये भी जांच की जाए, तब ये सब लोगों को मालूम पड़ेगी। सरकार को दोष देते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपकी बात आ गई। श्याम सलोनी जी, आपकी बात आ गई। हम इसका जवाब लेंगे, जितेंद्र जी से इसका जवाब लेंगे, लेकिन ब्रेक का वक्त हो चला है और ब्रेक के बाद हम जितेंद्र से इस सवाल का जवाब जरूर लेंगे। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हितों का सवाल, निजीकरण पर बवाल, और सीधे चर्चा में आते हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। चंद्रभूषण उपाध्याय जी, आपके पास आते हैं। चंद्रभूषण उपाध्याय जी, श्याम सलोनी जी ने साफ तौर पर कहा कि जहां जहां इस तरीके की व्यवस्था लागू की गई है वहां किसी की नौकरी नहीं गई है, और जो विरोध कर रहे हैं उन पर उन्होंने खास बात कही कि बड़े जो कर्मचारी हैं विद्युत विभाग के, उनकी जो उन्होंने घूस शब्द का इस्तेमाल किया, उनकी जो जेब की जो मनी थी वो कटौती हो जाएगी, इसलिए विरोध कर रहे हैं। इस तरीके की उन्होंने बात कही। क्या इसमें अगर ऐसा आपको बता दें, श्याम सलोनी जी का अगर ये कहना ठीक है तो जो ऊर्जा मंत्री हैं वो लगातार कर्मचारियों की तारीफ कर रहे हैं, और श्याम सलोनी जी कह रहे हैं कि वो तो विद्युत कर्मचारी हैं जो जिन घूसखोर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, ये मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, इसलिए कि जो वो कह रहे हैं कि नौकरी नहीं गई, मैं कहता हूँ जिन क्षेत्रों पे हो या नोएडा कंपनी हो, वहाँ की उतनी सीटें जो समाप्त हो गई हैं रेगुलर कर्मचारी और संविदा कर्मचारियों की, पे वो नए छात्र आ सकते थे जो रोजगार में होते। इतनी महंगी शिक्षा हो गई है और उन पदों पर लोग कमरों में बैठ करके तैयारी कर रहे हैं और रोजगार के लिए उतनी सीटें तो पूरी सरकार से खत्म ही हो गई। और उसके बाद वो तो बहुत छोटे क्षेत्र का अगर निजीकरण था, तब तो उन्होंने जो शेष था उसमें उन्होंने शिफ्ट कर दिया। यह निजीकरण पूरे 42 जिले का है, जो पूरे उत्तर प्रदेश के आधे से अधिक का है। अब उसके बाद इतने लोगों को ये कहाँ समाहित करेंगे? तो ये हर हाल में, और जो आपके इसमें से लगभग 70-78 हजार लोग रेगुलर और संविदा मिला करके जो पद समाप्त हो जाएंगे, जो सृजित पद हैं, और उसके बाद ये केवल छोटे से 2-3 डिस्काम ही बचेंगे, और उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि ये तो शुरुआत है 2 डिस्काम, आगे भी हम समाप्त करेंगे। तो यह जो पूरा 1 लाख से 1.25 लाख संविदा और रेगुलर कर्मचारियों की संख्या है, वो कहाँ समाहित होंगे? ये पूरे सबसे पहले तो एक विभाग आप निजीकरण में चला जाएगा, सरकारी क्षेत्र से समाप्त हो जाएगा, तो सबसे पहले तो सृजित पद समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद अन्य जगह इतना बड़ा समाहित नहीं होगा। अब हम आते हैं जो ये कह रहे हैं कि वो बड़े अफसर वो करते हैं। मैं कहता हूँ हमारे घर में चूहे लग जाते हैं तो उसके लिए हम दवाई करते हैं, इलाज करते हैं, अपने घर को किसी और को बेच देते हैं। बिल्कुल इलाज होना चाहिए। अगर कोई अफसर घूसखोर है या इस तरीके की अगर बात सामने आती है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चंद्रभूषण जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रदीप चौधरी जी, जितेंद्र गुर्जर जी के पास जाएं उससे पहले आपकी श्याम सलोनी जी साफ कह रहे हैं किसी की नौकरी में सुधार जो व्यवस्था में बदलाव इसलिए किया है ताकि विद्युत व्यवस्था वो सुचारू रूप से चल सके, जो खामियां हैं वो ठीक आ सके। लेकिन आशंकाएं हैं विद्युत कर्मचारियों की, वो आशंकाएं जब तक दूर नहीं होती हैं ये प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि इनकी भी रोजी रोटी का सवाल है। क्या सरकार नकारा है जो बिजली व्यवस्था ठीक नहीं कर सकती है? एक प्राइवेट आदमी क्या जादू की छड़ी लाएगा? सरकार किस लिए चुनते हैं हम? सरकार ये हाथ खड़े कर दे कि हम ये व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार में नहीं रहना चाहिए। ये जब एक विभाग संभालने में को ये दिक्कत रही है तो पिछले बार में संभाल लेंगे। इसीलिए कानून व्यवस्था खराब है, क्योंकि सरकार किसी भी चीज को संभालने जाए उसको उससे दूर हटना चाहती है। मैं पूछना चाहता हूँ, 41 जब प्राइवेट में चले जाएंगे, आने वाले समय के लिए जो रिक्तियां हैं वो समाप्त हो जाएगी, नौजवान कहाँ जाएगा? जो तमाम टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से डिप्लोमा कर रहे हैं, वो नौजवान कहाँ जाएगा? वो प्राइवेट में 10,000 की नौकरी करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ, ये कौन सी बात हो गई कि व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही? अरे इसको अच्छी करिए आप, भ्रष्टाचार है उनकी जांच कराइए आप,
उनको बर्खास्त कीजिए। आप तो समय से पहले घर भेज दे रहे हैं, तो बिजली विभाग में भेज दीजिए, अच्छे नौजवान मौका दीजिए, अच्छे अफसर भर्ती कीजिए। ये कौन सी बात हो गई कि बिजली व्यवस्था अच्छी नहीं तो प्राइवेट में दे देंगे? ठीक है। अरे भाई कमाल की बात है। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, आपकी बात आ गई। जितेंद्र गुर्जर जी, तमाम बातें श्याम सलोने जी ने कही है कि व्यवस्था में सुधार जरूरी है और प्राइवेटाइजेशन जो है वो पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुआ है। और ऐसा नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन से सब सड़क पे आ जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन से कहीं ना कहीं फर्क तो जरूर पड़ता है, लेकिन अगर आशंकाएं हैं उन आशंकाओं को दूर किया जाना चाहिए, सरकार से बात होनी चाहिए। लेकिन ये पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ है। इसको सलोने जी कह रहे हैं कि व्यवस्था तो गड़बड़ नहीं है भाई, व्यवस्था तो परिवर्तन के लिए, बेहतर के लिए हर सरकार प्रयास करती है, हम भी प्रयास कर रहे हैं। पर बाद में माफी मांगी थी हमसे, जितेंद्र जी, अरे ये समाजवादी पार्टी वाले जो बोल रहे हैं, जितेंद्र जी, प्रदीप जी आ रहे हैं आपके पास, जितेंद्र जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। जितेंद्र जी क्या कहेंगे? सरकार की चौधरी साहब यही तो अधिकार छीनना चाहते हैं। प्रदीप चौधरी, ठीक है, इसीलिए आप संविधान में कोई काम बताइए, इसीलिए आप आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को प्रदीप जी आप दोनों राजनीतिक दल लड़ेंगे तो हम जो पीड़ित है उनकी आवाज कैसे सामने आ पाएगी? पीड़ितों की भी आवाज आने दीजिए भाई। प्रदीप चौधरी जी, पीड़ितों की आवाज आने दीजिए। जिनकी रोजी रोटी पर सवाल खड़ा हो रहा है उनकी आवाज आप नहीं आने दे रहे हैं। ठीक है प्रदीप जी, ठीक है प्रदीप जी, आप व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत मत होइए। जितेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। आप इसी के खिलाफ श्याम सलोने जी आपको रोकना चाहेंगे। प्रदीप जी आप भी, प्रदीप जी आपकी बात आ गई। आप राजनीतिक मंच मत बनाइए, भाजपा सपा का राजनीतिक मंच मत बनाइए अब कृपया। ठीक है जितेंद्र जी आप अपनी बात रखिए। लगाने देगी, मैं दावा करता हूँ। संविधान को हाथ लगाए तो हम देख लेंगे। देखिए जो भाजपा प्रवक्ता ने बोला है, श्याम सलोने जी आपकी बात आ गई। ठीक है श्याम सलोने जी आप दूसरों को भी सुनिए ना। प्रदीप चौधरी जी आप दूसरों को सुनिए, जो पीड़ित है उनकी बात। संविधान में बाबा साहब ने दिया है। अरे सुनिए, ठीक है संविधान पे हम बाद में बात करेंगे। प्रदीप चौधरी जी संविधान पे हम रोज बात कर रहे हैं। संविधान पे आज विद्युत कर्मचारियों के दर्द की हम बात कर रहे हैं, आप संविधान पे आ गए। आप घूम फिर के वहां उस मुद्दे पर जाना चाहते हैं जो मेन मुद्दा, उस पर चर्चा कोई नहीं करना चाहता है। आज विद्युत कर्मचारियों के दर्द की हम बात कर रहे हैं, उस पर बात आने दीजिए। जो पीड़ित कर्मचारी हैं, जिनको दर्द है, जिनकी रोजी रोटी का सवाल है, उनकी बात नहीं सुन रहे आप। प्रदीप जी चुप हो जाइए, आप प्लीज चुप हो जाइए। ठीक है जितेंद्र जी, देखिए श्याम सलोनी जी बोला है कि आगरा एनपीसीएल प्राइवेट वाले बहुत अच्छे हैं। श्याम सलोनी को ये नहीं पता अभी कि कितने कर्मचारियों की इससे रोजी रोटी खतरे में है। मैं आपको बता दूं 26,600 लोग रेगुलर के वो बेघर हो जाएंगे, 50,000 समझा कर्मचारी बेघर हो जाएंगे। इन्होंने बोला आगरा में बहुत अच्छी व्यवस्था है। आगरा की तुलना आप कानपुर से कर लीजिए, वहां पे अपनी सरकारी कंपनी है, पलक झपकते ही वहां पे लाइट नहीं आती, तुरंत आ जाती है, अगर चल भी जाती है तो। कितना मिल रहा है? 7,000 करोड़ का नुकसान टोरेंट की बिजली से हुआ है। सीए आप पूर्व जो ऊर्जा मंत्री थे श्रीकांत शर्मा साहब, उन्होंने ऑडिट कराया कि कितना घपला कर रही टोरेंट कंपनी। आप सुनिए हमारी बात, ऑडिट की रिपोर्ट 4 साल से अभी दबी रखी है कि भाई क्यों नहीं वो रिपोर्ट आई जो हमारे हर साल ऑडिट होता है। और एनपीसीएल के खिलाफ मुकदमा खुद उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार लड़ रही है कि इसका लाइसेंस निरस्त किया जाए। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता को शोषण कर रहा है एनपीसीएल। ठीक, और सुनिए हमारी श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए। जो जेन्युइन समस्याएं आ रही हैं, प्राइवेट कंपनियां, आपने एक कंपनी को खुद लाइसेंस निरस्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी कंपनी जांच के दायरे में है। ऐसी विद्युत कंपनियां हैं, इन पर सवाल जो विद्युत कर्मी उठा रहे हैं, ये सवाल क्या गलत है? और सबसे बड़ी बात, ये जो विद्युत कर्मी जो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, इनकी जो शंकाएं हैं, इन शंकाओं को कैसे दूर किया जाएगा? इनकी रोजी रोटी, जो इनको डर है कि हमारी नौकरी जा सकती है, वो शंका इनके मन से कैसे हटेगी? उसके लिए क्या करेंगे आप? बोली थी कि जो है सब लोग जो अपनी जो अधिकारी हैं वो जेब भरने की बात। जितेंद्र जी ठीक है, श्याम सलोनी जी को जवाब दे देने जी। नहीं, इनका एक जवाब दे दें। जो है जांच वाली बात सुनिए, देखिए 2 साल से मेरी संपत्ति की जांच हो रही है, मैं कराने तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ माननीय ऊर्जा मंत्री अपनी जांच कराए संपत्ति की। जो आईएएस हैं जो बैठे हैं, आपने बैठा रखे हैं पूर्वांचल के एमडी, लोग कहते हैं सबसे भ्रष्टाचारी है, आप अपनी संपत्ति की जांच कराइए। मैं तैयार हूँ जांच कराने के लिए। ऊर्जा मंत्री जी अपनी जांच
ठीक है, अब समय आगे इजाजत नहीं देता है, बहुत माफी के साथ हम आगे अब नहीं बढ़ सकते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो फिलहाल जो विद्युत कर्मी है वो सड़कों पर हैं और आंदोलन कर रहे हैं, उनकी तमाम शंकाएं हैं और बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी शंकाएं जो हैं वो दूर की जाएंगी और जो व्यवस्था है, नई व्यवस्थाएं बदलती हैं, उनमें सुधार करने की बात की जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर इन विद्युत कर्मियों की जो रोजी रोटी का सवाल है, इनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, सरकार इनका भी ख्याल रखे और जो आम उपभोक्ता है, बिजली उपभोक्ता, उसकी पहुंच से बिजली दूर ना हो। तो प्राइवेटाइजेशन जरूर हो, लेकिन इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।